आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भोपाल में जलाभिषेकम कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा, कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने लोगों से वर्चुअली संवाद भी किया। इन जल संरचनाओं पर 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है और इनमें 57,653 जल संरचनाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार की भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट का आज शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नई दिल्ली में शाम 5 बजे संयुक्त रूप से इस वेबसाइट को शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन स्वास्थ्य और जलवायु स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही दोनों हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एकजुटता और नवाचार के माध्यम से ही सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत यह है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत मानवीय केंद्रित रवैये को ज्यादा महत्व देता है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। कल 706 केंद्रों पर 51,417 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए गए। इस प्रकार अब तक राज्य में कुल 4,28,423 हितग्राहियों का टीकाकरण हो चुका है। जबलपुर में 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हुआ। कुल 850 पुलिसकर्मियों अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए 2 सेंटर्स कम पड़ गए। संख्या 3 करने के बाद भी कतारें देख अधिकारियों को सेट पर मैसेज करना पड़ा। इंदौर जिले में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में कल 4,527 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। होशंगाबाद जिले में 12 स्थलों पर 1,094 हितग्राहियों को वैक्सीन लगाई गई। बड़वानी जिले के 8 स्थानों पर 706 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। प्रदेश के स्थानीय नगरीय निकायों के कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए राज्य शासन के नगरीय विकास और आवास विभाग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार प्रदेश के 407 नगरीय स्थानीय निकायों के लोक सेवकों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आईआईएम इंदौर में आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्य वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में 429 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना 2023 तक पूरी करने का लक्ष्य है। मुरैना जिले में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज जिला कलेक्टर ने कोविड का टीका लगवाया और आज मौनी अमावस्या पर होशंगाबाद में नर्मदा के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सतना जिले के चित्रकूट में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और कादमगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। ओमकारेश्वर उज्जैन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक संदेश, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।